अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग कर रही हूँ रात के टाइम से शुरू और काफ़ी दिनों के बाद जो है व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा मसले चल रहे थे तो बस अब मैं क्या कहूँ, बाकी जो है बस दुआ करिएगा वो मसले हल हो जाए। अच्छा तो जी यहाँ जी दोनों बहनें जो है वो खेल रही है। इरा बाहर से जो है वो घड़ी उठा के लाई थी। चूचू चूचू चाचा सुनती है ना कि घड़ी पे चूहा नाचा, तो ये उठा के लाई थी कि घड़ी 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 चूहा नाचा नाचा। मैंने कहा हाँ जी, तो बस ये उसी से खेल रही थी। और उसके बाद ये जी अपनी बहना के साथ खेल रही है। माशाल्लाह दोनों बहनें जो सारा दिन जो है वो खेलती रहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इरा भी बोर नहीं होती और इरा मिन्हा को भी जो है वो बोर नहीं होने देती। और जी ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। और अभी हम लोग आए थे बाहर और बाहर हो रही थी बारिश। और ये भी मुझे इरा ने बताया था, क्योंकि इरा जो है वो फिर सारा दिन कमरे में रहती है ना, तो बोर हो जाती है बेचारी। तो फिर मैं इसको लेके जो है वो बाहर आई थी कि चल बाहर चलते हैं। हम जब बाहर आए तो देखा बाहर बारिश हो रही थी। तो अभी जी माँ और बेटी हम लोग इंजॉय करेंगे बारिश, क्योंकि मिन्हा जो है वो सो रही थी सुकून से। तो मैंने कहा चलो हम लोग बाहर चलते हैं। और मैं जो है वो नहाने गई हुई थी, तो तभी ये रूम में थी, काफ़ी देर मोबाइल यूज़ कर रही थी। क्योंकि अब मैं इसको मोबाइल देती हूँ लेकिन इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा जो है वो नहीं देती, मैं बाकी इसकी चीज़ें ले आती हूँ कि चलो ये इसी से जो है वो खेलती रहेगी। और इरा का बस ये था कि मुझे छोड़ो मम्मा, मैं ना जाती हूँ नहाने के लिए। इरा को बहुत शौक है बारिश में नहाने का। तो मैंने कहा नहीं भाई, अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले नहलाया है, तो मुझसे जो है ना डबल डबल मेहनत जो है वो बिल्कुल भी नहीं की जाती। तो बस हम यहीं से खड़े होकर देखेंगे। आपने झूले पे खेलना है तो झूले पे खेलो, और उसके बाद हम लोग चलते हैं अंदर। और ये जी रात का टाइम है और यहाँ मैं बनाने लगी थी नूडल्स। तो आपको पता है जैसे कि मैं डाइटिंग कर रही हूँ, इंशाल्लाह इस मंथ के एंड में मैं आप लोगों को अपडेट दूंगी कि मेरा कितना वजन जो है वो कम हुआ है, और दिखाऊंगी भी सही बिफोर आफ्टर। तो ये जी हसीब लेके आए थे नॉर की ब्लेजिंग नूडल्स जो है, और 2x स्पाइसियर है ये। तो ये लेके आए थे, तो मैंने कहा चलो आपके लिए मैं ये बना देती हूँ, और अपने लिए मैंने जो दूसरी इसकी नूडल्स होती है ना, चटपटा नूडल्स जो होती है, उसका एक पैकेट लिया। हालांकि हसीब मुझे कह रहे थे 2 ले लो, एक से क्या बनेगा, लेकिन ना मैंने सुबह का नाश्ता नहीं किया था, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो ये आज खा लेती हूँ, क्योंकि इसमें भी काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज होती हैं। तो जी अपने लिए मैं बना रही हूँ 1 पैकेट, और रेसिपी के लिए मैंने बनाया है 2 पैकेट। और ये जी मेरी नूडल्स जो है वो बन रही है। अच्छा, अगर आप जो है ना इसी नूडल्स के अंदर, ये आपके कार्ब्स हो जाते हैं, अगर इसी के अंदर आप वेजिटेबल्स भी डाल लेते हैं, गोश्त भी डाल लेते हैं, तो फिर एक पूरा मील बन जाता है। तो मुझे बड़ा बाद में अफसोस हुआ कि काश मैं इसको ना पूरा एक मील ही बना के खा लेती, तो वो ज़्यादा हेल्दी हो जाता। लेकिन चलता है, क्योंकि ये मेरी कैलोरीज के अंदर ही था, क्योंकि मैंने ना सुबह के टाइम जो है वो नाश्ता बिल्कुल भी नहीं किया था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये ना आज जो है वो इन्जॉय की जा सकती है, कभी कभी ऐसी चीज़ें भी चलती हैं। और ये देखिए जी ये बन रही है सेब की नूडल्स। अच्छा, ये नूडल्स वाकई बहुत ज़्यादा स्पाइसी हैं। ऐसे जैसे मैंने इनका पैकेट खोल के डाला ना, तो ऐसे जैसे वाकई ना सुर्ख मिर्चें किसी ने जो है वो इसके अंदर, मतलब पैकेट के अंदर भर के डाली हुई हैं। और आप लोग देखिए कलर कितना जो है चेंज। अच्छा, आप लोगों ने अगर ट्राई की हो तो मुझे लाजमी बताइएगा कि मतलब आप लोगों को जो है वो किस तरह की लगी। अच्छा, इरा के बर्थडे का जो है बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आपने इरा का बर्थडे का व्लॉग अभी तक अपलोड नहीं किया, आपने की है नहीं की। तो अभी तक नहीं की, तो क्योंकि हसीब काफ़ी बिजी हैं, तो अभी तक ना हम लोग होटल्स का ना पता नहीं कर सके। तो इंशाल्लाह जब पता कर लेंगे ना तो फिर मैं इंशाल्लाह करूँगी। और यहाँ जी फिर मैं आई थी अम्मी की तरफ, और ये जी अम्मी ने यानी कि इरा की नाना ने मंगवाया था इरा के लिए केक। अच्छा, फिर ना बात वही आ जाती है। अब इरा की बर्थडे मेरे घर वालों को याद थी, लेकिन ससुराल वालों में किसी को याद नहीं थी, ना उन्होंने कुछ मंगवाने की सहमत की ना कुछ। तो ये जो उन्होंने मंगवाया था, यहाँ में हम लोग करने लगे थे केक कट। तो फिर यही होता है, इंसान ना इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें ना फील की जाती हैं, जबकि बाकी घर में बर्थडे हो तो सबको याद रहता है, सबको याद रहता है। खैर, तो यहाँ जी हम लोग कट करने लगे हैं केक, और गीगी को बहुत जल्दी थी, तो गीगी ने पहले ही हाथ जो है वो हाथ से जो है वो केक को कर दिया, मतलब हाथ मारा ना, तो सारा हाथ गीगी का जो है वो ख़राब हो गया। और माशाल्लाह बच्चे ऐसी हरकतें करते हुए बड़े प्यारे लगते हैं। तो यहाँ जी हम लोग काट रहे हैं केक। अच्छा, बच्चों ने बारी बारी जो है ना वो केक काटा था। और मिन्हा को मैंने ना अपनी सिस्टर को पकड़ाया हुआ था, लेकिन मेरी अम्मी को मिन्हा से जुनून का इश्क है, तो उन्होंने कहा नहीं भाई इसको लाओ, इसकी भी बनाओ, ये भी केक काटेगी, ताकि कल को जब ये देखेगी तो ये तो हो कि हाँ जी मैंने भी केक काटा है। और उसके बाद जब हसीब हमें लेने आए थे, तो हम लोग रुके थे शॉप पे, क्योंकि यहाँ से मैंने लिपस्टिक्स लेनी थी और मैंने देनी थी किसी को। तो वो बस जी मैं यहाँ लिपस्टिक देख रही थी। अच्छा, मुझे पसंद तीनों कलर आ गए, मैंने 3 लिपस्टिक लेके देनी थी, मुझे तीनों कलर पसंद आ गए थे। लेकिन ना जो 2 थी ना वो उनमें से एक्सपायरी थी, और एक्सपायरी भी 2 साल पहले की थी। तो मैंने कहा जब देनी है तो तमीज़ वाली चीज़ दो, वरना देने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक मुझे जो थी ना उसको जो एक्सपायरी है ना 2 साल बाद थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं वो ले लेती हूँ। और हसीब मिन्हा को लेके बैठे थे गाड़ी में, और मैं आ गई थी, क्योंकि कलर जो है वो मैंने पसंद करने थे। तो मैंने हसीब को कहा आप चले जाएं, हसीब कहते नहीं ऐसा करो तुम ही को लेके चली जाओ, क्योंकि कलर जो है वो तुम्हें पता है कि कौन से कलर जो है वो पसंद करने हैं और कौन से कलर नहीं पसंद करने। मैंने कहा हाँ ये बात तो वैसे है।
तो बस जी अभी हम लोग जो है वो कलर पसंद करें, वो भैया कलर निकाल रहे थे और इधर जो है वो मुझे कह रही थी कि मम्मा मुझे ना लॉलीपॉप ले दो, मुझे लॉलीपॉप ले दो। तो मैं इसको कह रही थी अच्छा थोड़ी देर सब्र तो करो, मैं ले देती हूँ। अच्छा बच्चों के साथ इस दुकान में आ जाए ना तो बच्चों को ना सारी चीज़ें जो है ना वही चाहिए होती हैं। और बस जी उसके बाद जी ये जी है उससे नेक्स्ट डे का व्लॉग, यानी कि इरहा की बर्थडे वाले दिन का ये व्लॉग है, 18 अगस्त का ये वाला आप लोग देख रहे हैं व्लॉग। तो ये मैंने बेबी प्लैनेट से मंगवाए थे, एक ब्राउन कलर का एक पिंक कलर का। तो मैं इसके सामने लेके आई, मैंने कहा कौन सा पहनना है, तो कहती है ये वाला, और ये बिल्कुल जो है वो नया है। तो मैंने कहा चलो इसको ये वाला पहना देती हूँ। और मिन्हा जो है वो खेल रही है, कमरा भी तकरीबन जो है वो मैंने सारा साफ़ कर लिया है। बस अभी जी मैं बच्चों को जो है वो नहलाने लगी थी कि नहला दूँ और जो है इसको पता चले कि हाँ। तो बस जी अभी मैं इन दोनों बहनों को नहलाने लगी थी। तो जी दोनों बहनें हो गई हैं रेडी। इरहा माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही थी, ये कलर इस पर इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था ना, और बहुत स्टफ़ भी बहुत ज़्यादा अच्छा, और तकरीबन 450 या 500 के करीब ये मुझे मिले थे सेट। और ये यूनिसेक्स है, मतलब लड़के भी पहन सकते हैं और लड़कियां भी पहन सकती हैं, तो बहुत अच्छा है। बहुत दफ़ा धुल भी चुका है ये पिंक वाला, तो खैर इसने भी पहना है। जो ब्राउन वाला है ना वो काफ़ी दफ़ा जो है इसका धुल चुका है। और ये है जी मेरी छोटी सी मिनी मिन्हा, और जी पाउडर से लदी भदी और जी हुई पड़ी हैं ये दोनों बहनें तैयार। और अभी हम वेट कर रहे थे कि हसीब आए, और क्योंकि आजकल हसीब ना काफ़ी ज़्यादा जो है वो लेट हो जाते हैं, तो बच्चे सारा दिन जो है वो वेट करते रहते हैं। तो मिन्हा जो है वो सो गई थी और इरहा जो है वो खेल रही थी। तो मैंने कहा चलो खड़े खड़े ना मैं फ्रिज जो है ना वो साफ़ कर लेती हूँ। हालांकि फ्रिज इतना ज़्यादा गंदा नहीं हो रहा था और सामान भी इतना ज़्यादा नहीं था, तो मैंने कहा फ्रिज साफ़ कर लेती हूँ। जो इनके ना मतलब जो मैंने फालतू की चीज़ें रखी हुई हैं, ये हसीब ने रखी हुई हैं, चटनियाँ शटनियाँ, तो इनको जो है ना वो मैं निकाल के बाहर फेंकूँ, क्योंकि फ़ायदा कोई भी नहीं है ना। चटनियाँ खाते हैं ना कुछ, लेकिन जब लेके आते हैं तो फिर रख लेते होते हैं कि चलो हम खाएंगे हम खाएंगे। और आपको पता है कि मैं जो है वो डाइटिंग कर रही हूँ, तो इसलिए ना फिर मैं जो है ना बिल्कुल भी ना इस तरह की चीज़ें नहीं खाती। अच्छा तो मुझे ना लोगों ने कहा था कि आप सलमा और सितारा यासीन के इशू पे क्यों बोली हैं, आपको नहीं आना चाहिए था उनकी फैमिली में। तो मुझे किसी ने प्रेशराइज़ तो नहीं किया था, लेकिन मैंने सिर्फ अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा था। और जी उसके बाद जी अभी मैं अपने लिए बनाने लगी थी चना चाट, और मैंने अभी वॉक करने जाना था, तो मैंने कहा चना मतलब चने भी निकाल के रखती जाती है, और जो प्याज है ना उनको मैंने कट कर लिया, और इसमें ठंडा पानी डाला है, और अभी मैं इसको रख दूंगी फ्रीज़र में। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके प्याज़ों में से कड़वाहट भी निकल जाए और वो करारे भी रहें, तो खस्ता भी रहें, तो उसका हल ये है कि आप उसको जो है उसको ठंडे पानी में डाल के फ्रीज़र में रख दें। पानी ठंडा हो फिर भी, और उसके बाद आपने फ्रीज़र में रखना है। तो आप यकीन करें इतने अच्छे रहते हैं ना, और कड़वाहट भी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है 5 मिनट के अंदर अंदर ही। और ये जी हसीब आए थे, और हसीब से मैंने सामान मंगवाया था, तो ये सामान लेके आए बच्चों की डायपर्स वगैरह। अच्छा डायपर्स का बहुत ज़्यादा खर्चा है, बहुत 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 ज़्यादा खर्चा है। तो जी इरहा के लिए चीज़ी लेके आए थे, तो वो खा रही है। और ये कंफर्टर जो है ये मैंने धुलवाए थे, बाहर हल्की जो है वो बारिश हो रही थी, तो रानी बाजी ने कहा ऐसा करो, ऐसा करें भाभी आप ना अंदर डाल दें कमरे में। मैंने कहा चलो ठीक है। तो जी जो सी फ्रूट्स और सब्जियां लाए हैं इनको मैंने धो के अच्छे तरीके से रखा, और जो पुरानी सब्जियां पड़ी थी उनको मैंने ऊपर रख दिया ताकि वो पहले यूज़ हो जाए। अच्छा कुछ लोग जो हैं वो इस तरह भी धो के मतलब धोए बगैर भी रख देते हैं, होता उससे भी कुछ नहीं, लेकिन मैं धो के इसलिए रखती हूँ कि फिर मेरे लिए ना आसानी हो जाती है, जब मैंने यूज़ करना होता है ना तो फिर मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो जी माशाल्लाह 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 मेरी बेटी हो गई है 2 साल की, और टाइम इतनी जल्दी गुजर जाता है ना पता ही नहीं चलता। बस अल्लाह ताला मेरी बेटी समेत हर किसी के बच्चों के नसीब बहुत ज़्यादा अच्छे करें, आमीन सुम आमीन। और मैंने हसीब से कहा था कि ना इरहा जो है वो पिज़्ज़ा खाती है। अच्छा पिज़्ज़ा किस तरह खाती है, पिज़्ज़ा की ना सिर्फ डो खाती है साइड से, तो ना मैंने कहा वो ना लेके आइएगा, मेरी बेटी शौक से खाती है। उसकी बर्थडे भी है, तो चलो बर्थडे वाले दिन ना उसकी पसंद का खाना, तो कहते हैं चलो ठीक है। तो हसीब लेके आए थे उसके लिए पिज़्ज़ा, और हसीब ने और इरहा ने, और फिर मैंने एक पीस लिया था, और मैंने बाकी हसीब को कहा कि आप खा लें, और फिर बाकी जो है वो हमने आंटी को दे दिया था, और कि आंटी को मैं दे आई थी। और आंटी फिर जो है वो अकेली कभी भी नहीं खाती, वो बाकी जो वो है उनको भी देती हैं लाजमी। तो खैर मैं अपनी तरफ से जाके आंटी को दे आई थी, क्योंकि आपके सामने ये है, इरहा ने भी खाया मैंने भी खाया और आंटी को भी दे आई थी। तो इरहा बस ये कह रही थी कि जल्दी से पिज़्ज़ा खोले हम लोग खाएं, तो मैंने कहा चलो बाबा आ जाते हैं ना फिर खाते हैं। तो बस ये अभी हम लोग करेंगे अपना पिज़्ज़ा एंजॉय, और इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे इरहा मिन्हा और हसीब को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।